जय हिंद बच्चों। चलो हम आज की पढ़ाई शुरू करें। बच्चों आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 11.11c। तो देखो ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि इन द गिवन क्वाड्रिलेटरल इफ डायगोनल AC, मैं इसके नाम कंप्लीट कर देता हूँ। इसका नाम जो दिया गया है उसके हिसाब से AC एंड BD ऐसा है। कह रहा है क्वेश्चन कि इन द गिवन क्वाड्रिलेटरल इफ डायगोनल AC इज दिस मच एंड डायगोनल BD इज दिस मच, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखो कभी भी याद रखो, इस यहाँ से पता चलेगा ये कौन सा स्ट्रक्चर दिया है। हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD is a isosceles trapezium। ये क्या है? आइसोसेलस ट्रेपेजियम है। यहाँ पे हम कहेंगे AC इक्वल्स टू BD। क्यों ऐसा? क्यों AC इक्वल्स टू BD है? बिकॉज diagonals of an isosceles trapezium, बस इतना लिखो। diagonals of an isosceles trapezium वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और ये स्ट्रक्चर एक ट्रेपेजियम है। या ऑलरेडी हमने पहले डिक्लेयर बता दिया, क्योंकि हमें जो दिया गया है उस प्रॉपर्टी के बेस पर चाहिए। तो प्रॉपर्टीज़ भी बता दो, यहाँ रीज़न दे दो। AB इज़ पैरेलल टू DC एंड AD इक्वल्स टू BC, ऐसा रीज़न दे दो। AD और BC बराबर हैं, AB और DC पैरेलल हैं। अब AC इक्वल्स टू BD, AC इक्वल्स टू 2x माइनस 3 and BD equals to 41 minus 6x। So x values एक तरफ ले लो। 2x plus 6x equals to 41 plus 3, 8x equals to 44, x equals to 44 by 8। अब यहाँ से 4 2 जा 8 and 11, so x is 5.5। तो x की वैल्यू मिली 5.5। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड लेंथ ऑफ ईच डायगोनल। तो ईच डायगोनल का लेंथ मतलब AC क्या दिया गया था हमें? 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। x कितना दिया गया है हमें? x कितना मिला? 11/2। 11/2 5.5 के बदले में क्या लिख रहा हूँ? 11/2, ताकि ये 2 2 कट जाएगा। 11 माइनस 3, ये वैल्यू आ गई 8। तो इस तरह से हमें AC की वैल्यू मिली। और फिर हम BD के बारे में बात करेंगे। BD क्या है? 40, यहाँ पे 41 माइनस 6x। BD इक्वल्स टू 41 माइनस 6 इंटू 11/2, कट कर दो 3 हो गया। 41 माइनस 33 दैट कम्स आउट टू बी 8। तो BD की वैल्यू कितनी आ गई? 8, क्योंकि दोनों डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल। ऐसे भी हम बोल सकते थे कि AC एंड BD डायगोनल हैं, सेम है, लेकिन कैलकुलेशन करके भी बता दो। तो देखो ये क्वेश्चन था, इसमें सबसे पहले हमने क्या बताया कि ये ट्रेपेजियम आइसोसेलस ट्रेपेजियम है। कैसे? छोटा सा रीज़न भी दे दो कि AB और DC तुमने इक्वल कहा है, पैरेलल कहा है, और AD और BC ये इक्वल कहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये क्या है? आइसोसेलस ट्रेपेजियम। उसके बाद फिर हम ये कहते हैं कि इस ट्रेपेजियम के डायगोनल्स क्या हैं? इक्वल। उसके बाद उसकी वैल्यूज़ पुट करके फिर हमने सॉल्व किया, हमें x मिला और फिर बाकी वैल्यूज़ मिल गई। तो ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। देखो ये हमारा 10th क्वेश्चन कह रहा है द साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन दिस रेशियो। तो हम यहाँ एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं।
ये आ गया रेक्टेंगल। अब साइड ऑफ द रेक्टेंगल आर इन दिस रेशियो 5:4। 5:4 का अगर मैं ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसा दिखना चाहिए, 5:4। अब एंड इट्स पेरीमीटर इज दिस मच। अब मैं यहाँ पे देखो लिखूँगा कि गिवन रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इज 5:4। लेट एक्स बी, कभी भी रेशियो दिया है तो क्या कहेंगे, लेट एक्स बी द कॉमन मल्टीपल। सो 5x, सो लेंथ इक्वल्स टू 5x एंड ब्रेड्थ इक्वल्स टू 4x। अब जनरली जो बड़ी साइड होती है उसे हम लेंथ कहते हैं, छोटी साइड को हम ब्रेड्थ कहते हैं। तो कुछ इशू नहीं है, आप किसी को भी एक लेंथ और ब्रेड्थ बोल सकते हो। अब अगर मान लो मैंने इसको लेंथ ले लिया है और इसको ब्रेड्थ लिया है, तो लेंथ तुम्हारे पास 2 बार है, ब्रेड्थ भी 2 बार है। तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल वो क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रेड्थ 2 टाइम, और ये वैल्यू आएगी, लेंथ कितना है 5x, ब्रेड्थ कितना है 4x, ये हो गया 5 and 4 9x, ये हो गया 18x। अब तुम्हें पता है कि 18x इक्वल्स टू 108, ये हमें दिया गया है कि पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है 108। तो x वैल्यू कितनी हो गई 108 बाई 18 6 या 108, सो x वैल्यू कितनी आ गई 6। सो लेंथ था 5x मतलब 5 × 6 30, ब्रेड्थ था 4x मतलब 4 × 6 24। उसने सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर लिखना मत भूलो, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। हमें रेशियो दिया गया था, हमने उसका मल्टीपल लिया x, वहाँ से हमें लेंथ मिला, ब्रेड्थ मिला, फिर हमें पेरीमीटर दिया गया, हमने पेरीमीटर की वैल्यूज़ फार्मूला लिया और फिर वैल्यू पुट करके सॉल्व किया। ठीक, तो चलो अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। देखो बच्चों, ये हमारे पास है हमारा 11th क्वेश्चन। क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम इज दिस मच। तो एक पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं, और पैरेललोग्राम के ये जो पेरीमीटर होता है, इसका मतलब आप सारे साइड्स को प्लस कर लेते हो, ठीक है ना। तो ये साइड ये सब प्लस करोगे तुम। अब इतना दिया है, इफ़ वन ऑफ इट्स साइड इज लॉन्गर देन द अदर साइड बाई 10 सेंटीमीटर, ये रिलेशन दे रहे हैं। तो हम कहते हैं कि लेट फॉर गिवन पैरेललोग्राम ABCD, लेंथ AB को हम x मान लेते हैं। सो लेंथ BC जो है वो उससे 10 सेंटीमीटर ज़्यादा होगा, x + 10। अगर ये x है तो इसके सामने का भी x हो गया, ये अगर x + 10 है तो ये भी क्या हो गया, x + 10। तो हम कहेंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम AB इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू x, BC इक्वल्स टू AD इक्वल्स टू x + 10। अब पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज AB, ऐसा कर दो 2 टाइम ऑफ x + 10 विच इज़ 160। ये दिया गया है हमें।
तुम क्या करो, पहले फॉर्मूला लिखो, 2 टाइम ए बी प्लस बी सी, क्योंकि बाकी साइड तो सेम आने वाले हैं। और ये कितना दिया गया था तुमको, पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी, पैरेललोग्राम ए बी सी डी। एक्स की वैल्यू, ए बी की वैल्यू कितनी थी x, बी सी की वैल्यू कितनी थी x प्लस 10, ये वैल्यू आई 160, 2 यहीं रहने दो, x और x हो गया 2x प्लस 10, 160, 2 से कट कर दो, ये 80 हो गया, है ना, यहाँ से कट कर देंगे तो 80। अब 2x इक्वल्स टू 80 माइनस 10, ये 10 उस तरफ ले जाओगे तो 2x इक्वल्स टू 70, x इक्वल्स टू 70/2 और ये 35। तो x की वैल्यू मुझे मिली 35, तो AB की वैल्यू हो गई 35। अब BC की वैल्यू है x प्लस 10, दैट इज 35 प्लस 10 विच इज़ 45। फाइंड ऑल इट्स साइड, तो ऑल इट्स साइड बोला है तो AB किसके बराबर है, DC के बराबर है और वो कितना है 35। BC किसके बराबर है, DA के बराबर है और वो कितना है, वो है 45। और ये यूनिट उन्होंने दिया था, हाँ, तो वो यूनिट ज़रूर लिखना। अगर यूनिट लिखना भूल गए तो तुम्हारे मार्क्स यहाँ पे डेफिनेटली काट देंगे, इसलिए याद रखना जब यूनिट दिया है तो यूनिट तुम्हें लिखना ही है। अच्छा, अब चलो हम अपने 12th क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि ABCD इज़ अ रेक्टेंगल। ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है। यह है ABCD, एक रेक्टेंगल। डायगोनल AC मेजर्स दिस मच। ये जो डायगोनल AC है, सो यहाँ लिख देते हैं ABCD इज़ अ रेक्टेंगल। अब डायगोनल AC ये कितना है 2x प्लस 3 एंड डायगोनल BD ये कितना है 4x माइनस 21। कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड एक्चुअल मेजर्स ऑफ द डायगोनल AC एंड BD। एक बात देखो, हम पहले डिक्लेयर करेंगे, डायगोनल्स of a rectangle are congruent। ये बात हम बताते हैं। ये बात हम कभी भी पैरेललोग्राम के बारे में नहीं बोल सकते थे, लेकिन जब हम रेक्टेंगल पर आए थे, याद है तुमको, हमने उस डिस्कशन में काफ़ी लंबा बात किया था इस पे कि कैसे ये डायगोनल्स इक्वल हो जाते हैं। तो उस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे। अब हम कहेंगे कि सो AC इक्वल्स टू BD, तो मतलब हुआ कि 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 4x माइनस 21। अब ये चेक कर लेते हैं 21 है या कुछ और वैल्यू है। 21 है, ये कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। देखो 4x यहाँ ले लो, 3 वहाँ ले जाओ, 2x माइनस 4x इक्वल्स टू 21 माइनस 3 माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 24, माइनस माइनस काट दो, x इज़ 24/2 विच इज़ 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। x की वैल्यू कितनी आई 12। तो AC का जो वैल्यू होगा, AC जो है वो हमारे पास है 2x प्लस 3, मतलब 2 इंटू 12 प्लस 3 और 12 टू जा 24 प्लस 3 विच इज़ 27। और AC और BD बराबर होते हैं, इसलिए अलग कैलकुलेशन करो ही मत, तुम सीधे बता दो ये इतना है। और उसने कुछ दिया नहीं है तो तुम खाली यूनिट्स लिख दो बस कि भाई ये इतना यूनिट होगा। यूनिट आपने कहीं क्वेश्चन में नहीं मेंशन किया तो हम भी नहीं लिखेंगे। अच्छा, तो अब चलो हम अपने 13th क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। देखो ये हमारे पास हमारा है 13th क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन बात कर रहा है एक रोम्बस की। PQRS is a rhombus. The shorter diagonal PR, the diagonal PR equals to, यहाँ लिखते हैं
PQRS, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। जैसे ही रोम्बस कहा तो उसकी सारी प्रॉपर्टी आ जानी चाहिए। अब यहाँ पे हम कहेंगे लेंथ PR इक्वल्स टू 12 यूनिट्स, लेंथ QS इक्वल्स टू 16 यूनिट्स। हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं K, ऐसा K करके पॉइंट लेते हैं। K अगर नहीं तो यहाँ पर O ले लो, चलो O पॉइंट लेते हैं। हम ये कहेंगे कि लेट डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, या बाइसेक्ट बोलेंगे, बाइसेक्ट एट पॉइंट O। अब हम कहेंगे PO इक्वल्स टू OR इक्वल्स टू हाफ ऑफ द PR। क्यों ऐसा? क्योंकि रीजन दो, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। ये क्या होते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये एंगल 90 डिग्री का होगा और ये पॉइंट O है, ऐसा हमने बोल दिया। तो PO इक्वल्स टू OR इक्वल्स टू हाफ ऑफ PR। PR कितना है हमारे पास? ये PR की वैल्यू थी 12, कट कर दो, ये 6 हुआ। PO इक्वल्स टू OR इक्वल्स टू 6, तो PO भी 6 मिला, OR भी 6 मिल गया। उसी तरह से हम कहेंगे QO इक्वल्स टू OS इक्वल्स टू हाफ ऑफ द QS। वही रीज़न, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तुम क्या करो ना, रीज़न यहाँ लिख दो एकदम ऊपर, तो दोनों के लिए हो जाएगा। तो QO इक्वल्स टू OS इक्वल्स टू हाफ इंटू QS कितना था हमारे पास? QS की जो वैल्यू थी वो थी 16, तुम इसे कट करो, ये 8 बना, तो QO इक्वल्स टू OS इक्वल्स टू 8। तो ये वैल्यू 8 हो गई, ये भी 8। लेकिन हमें पूछा है ना इसका साइड, ये साइड हम कैसे बताएंगे? तो एक बात तुम नोटिस करो, ये एंगल 90 है, ये 6 है, ये 8 है, तो पाइथागोरस थ्योरम भी तो है। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। हम कहेंगे ट्रायंगल POQ इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम कहेंगे PO द स्क्वायर प्लस QO द स्क्वायर इक्वल्स टू PQ द स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो, अब ये PQ द स्क्वायर 6 मतलब 36, ये 64, ये हो गया PQ द स्क्वायर, ये हो गया 100 मतलब PQ द स्क्वायर। सो PQ इक्वल्स टू 10 द स्क्वायर। सो PQ की वैल्यू कितनी हो गई? 10। ये वैल्यू आ गई, उन्होंने यूनिट कहा है, तुम भी खाली यूनिट कहो, 10 यूनिट्स। ठीक है, तो हमने क्या कैसे सॉल्व किया? हमने ये देखा कि जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं एक रोम्बस में। तो अगर ये 16 था तो 8 8 बना, 12 था तो 6 6 बना, ये एंगल 90 है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो ये वैल्यू हमें 10 मिल जाती है। अब कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि सर यहाँ पे एंगल हमें क्यों दिया था? इस एंगल का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं था। कभी कभी कुछ डेटा ऐसे भी होते हैं जिसके बिना ही हमारा काम हो जाता है। ठीक, तो ये उसी तरह का डेटा था। अब चलो हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। तो देखो बच्चों, ये हमारा 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है? वन ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू वन ऑफ इट्स साइड्स। अगर एक रोम्बस है
तो हम जानते हैं कि उसके सारे साइड्स क्या हैं, इक्वल। अब उनका ये कहना है कि वन ऑफ द डायगोनल इज इक्वल टू इट्स साइड। अगर मैं लिखूं ए बी सी डी इज अ रोम्बस, लिखे लेट ए बी सी डी बी द रोम्बस, तो हम ये कह सकते हैं कि ए डी इक्वल्स टू डी सी, क्यों भाई, साइड्स ऑफ रोम्बस। हम ये कहेंगे ए सी इक्वल्स टू ए डी इक्वल्स टू डी सी। ये कैसे पता चला, ये हमें गिवन है कि एक डायगोनल उनके साइड्स के बराबर है। तो हम कहेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी इज एन equilateral ट्रायंगल। तो हम कहेंगे कि ए डी, अब एंगल ए डी सी इक्वल्स टू एंगल डी सी ए इक्वल्स टू एंगल डी ए सी इक्वल्स टू 60 डिग्री। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तुम जानते हो सारे साइड इक्वल होंगे और हर एक एंगल कितना होगा, 60-60। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे एक बात तो कह सकता हूँ कि ये जो एंगल है वो 60 है, ये भी 60 है और ये भी कितना है, 60। उसके बाद तुम कहो सिमिलरली इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ए बी सी की बात करो, ए बी इक्वल्स टू बी सी, साइड्स ऑफ अ रोम्बस। उसके बाद कह दो कि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी, ये गिवन है। सो ट्रायंगल ए बी सी इज एन equilateral triangle. So angle ABC equals to angle BCA equals to angle CAD equals to 60 डिग्री। यहाँ भी हमें 60, 60 और 60 मिल गया। अब देखो दो एंगल जो एक्यूट थे, रोम्बस में दो एंगल क्या होते हैं, एक्यूट होते हैं, तो वो तो मिल गए। अब ये वाला जो एंगल होगा वो कैसे मिलेगा, इनको प्लस करके। तो हम लिखेंगे एंगल डी ए बी इक्वल्स टू एंगल डी ए सी प्लस एंगल बी ए सी। देखो ये छोटे वाले जो एंगल है ना, उसको मैं लिख रहा हूँ डी ए सी और बी ए सी। कैसे लिख रहा हूँ फिर से समझो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलाएंगे तो ये पूरा बड़ा एंगल बन जाएगा। तो इस तरह से ये एंगल डी ए बी इक्वल्स टू 60 प्लस 60, डी ए बी कितना हो गया 120, और ये एंगल भी वैसे ही लिख दो डी सी ए प्लस एंगल बी सी ए इक्वल्स टू बिगर एंगल बी सी डी। एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 60 प्लस 60, एंगल बी सी डी इज 120। ये इस तरह से, वेरी क्लियर। तो हमें सारे एंगल मिल गए, अपने आंसर में लिख देना एंगल ए इक्वल्स टू 120, एंगल बी इक्वल्स टू 60, और यहीं पे लिख दो दिस इज आल्सो इक्वल्स टू एंगल सी, दिस आल्सो इक्वल्स टू एंगल डी। तो ये रहा हमारा 14th क्वेश्चन। चलो अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। देखो ये हमारे पास हमारा 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड हैज़ बेस एंगल दिस मच, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ईच ऑफ द अदर एंगल्स। देखो कभी भी तुम ध्यान रखो, जब बेस एंगल कह दिया तो मतलब ये एंगल या फिर ये वाले। अब यहाँ पर मैंने इस एंगल को लिया है बेस एंगल, तो ये वैल्यू हमें दी गई है इन गिवन
आइसोसेलस ट्रेपेजॉइड, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू 120, ये गिवन है। हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180। क्यों, क्या रीज़न है? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ ट्रेपेजॉइड आइसोसेलस, आइसोसेलस भी ज़रूरी नहीं है लेकिन ठीक है, ये दो लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, ये प्रॉपर्टी है। दो लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो इंटरनल एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स ऑफ आइसोसेलस ट्रेपेजॉइड आर, क्या लिखोगे? सप्लीमेंट्री। और इसमें क्या प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है वो देखो, दो साइड पैरेलल हैं और ये क्या है? ट्रांसवर्सल। तो ये जो दो एंगल हैं उसमें से एक 120 है ना, यहाँ दिया गया है। ये होते हैं इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, और ये एंगल्स हमेशा क्या होते हैं? 180, उसी को कहते हैं सप्लीमेंट्री। तो a प्लस डी क्या हो गए? 180, तो a की वैल्यू है 120, ये है 180, एंगल d इज़ 180 माइनस 120, एंगल d कितना हो गया? 60। अब ये 60 है तो ये भी क्या रहेगा? 60। यहाँ पे कह दो एंगल D इक्वल्स टू एंगल C। क्यों, क्या रीज़न है? बेस एंगल्स ऑफ ट्रेपेजॉइड, सो एंगल D इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 60। ये वैल्यू हमने क्लियर कर ली। ठीक, तो चलो अब हम अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। तो देखो ये है हमारा 16th क्वेश्चन। क्या कह रहा है? ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ए बी सी डी क्या है? ए बी सी डी एक स्क्वायर है, और यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि ना ए सी एक डायगोनल है। ए सी क्या है? डायगोनल। और ये कितना है? 52। इसके साइड्स की वैल्यू हमें बतानी है। ये समझो हर एक एंगल स्क्वायर में कितना होता है? 90 डिग्री। एक साइड अगर x है तो हर एक साइड क्या रहेगा? x रहेगा। फिर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, हमें x मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि गिवन स्क्वायर ए बी सी डी, ए सी वैल्यू इज 52, ये गिवन है। एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री बिकॉज ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ये स्क्वायर है इसलिए एंगल हम बोल रहे हैं कि 90 डिग्री होगा। अब कहेंगे लेट ए बी इक्वल्स टू एक्स, सो लेट साइड बी, ऐसा खाली साइड बोल दो, साइड इक्वल्स टू एक्स। So in triangle ABC by Pythagoras theorem, AB the square plus BC the square equals to AC the square। हम लिखेंगे x the square equals to 52 the square। अब ये बनेगा 2x द स्क्वायर इक्वल्स टू 52 द स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 52 इंटू 52 बाई 2, कट कर दो, ये हो गया 26। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कैसे हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। 52 एंड 26, तुम्हें क्या करना है, इनको प्राइम्स में कन्वर्ट करना है। तो 52 को अगर मैं प्राइम्स में कन्वर्ट करूँ 26 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और ये हो गया 13। और 26 के लिए तुम लिखोगे 2 इंटू 13, ये हो गया 13। तो एक्स स्क्वायर बन गया 2 इंटू 2 इंटू 13, और ये बन गया 2 इंटू 13। तो तुम्हें पेयरिंग करनी होगी नंबर्स की।
एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 2 और 2 का पेयर बन गया, 2 इंटू 2, 13 और 13 का भी पेयर बन गया, 13 इंटू 13। उसके बाद एक 2 बच गया। तो तुम क्या करो, यहाँ पर लिखो x इक्वल्स टू, इसका एक वैल्यू ले लो, यहाँ से एक वैल्यू ले लो और इसको तुम रूट में लिख दो ऐसे। नहीं तो और क्लियर समझना है तो ऐसे देखो, 2 and 2, 13 and 13, इसको √2 and √2। अब x वैल्यू लेने के लिए सबका एक एक वैल्यू लो, इसका एक 2 ले लो, इसका √13, इसका 13 ले लो, इसका √2 ले लो। तो ये हो गया x इक्वल्स टू 26 √2, ये वैल्यू आ गई। वेरी क्लियर। तो तुम्हें आंसर मिला 26 √2 यूनिट्स। तो साइड इक्वल्स टू 26 √2 यूनिट्स। ऐसे तुम्हें सॉल्व करना है। तो ये 16th क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज और ये पूरा चैप्टर यहाँ पे क्लोज हुआ बच्चों। हम इसी के साथ ख़त्म कर रहे हैं इसको। आगे तुम्हें कुछ डाउट डिफ़िकल्टी रहेगा तो ज़रूर कमेंट्स में लिख के पूछो। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे। तुम अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियोस को शेयर करो। ये नॉलेज उन तक पहुंचाने का तुम्हें एक समझो एक मिशन लेना है कि मैं अपने दोस्तों को भी इस बात में सपोर्ट करूंगा और खूब मेहनत से पढ़ना है, एक टारगेट बनाना है, एक मिशन लेके चलना है कि मुझे खूब अच्छे मार्क्स लाने हैं और मैथमेटिक्स का एकदम एक्सपर्ट बनना है। हर सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ो, मैथ्स और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। अच्छा, और तुम्हें इस जो भी आज नए बच्चे जुड़े हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि हम अपने 9th स्टैंडर्ड की पढ़ाई तुम्हारे 8th के ख़त्म होने के तुरंत बाद स्टार्ट कर लेंगे, जिसमें ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा और लेक्चर इवनिंग में रहेंगे 4 PM ऑनवर्ड। और यहाँ पे तुम्हें सब्जेक्ट्स कौन से मिलेंगे, मैथ, साइंस एंड अदर सब्जेक्ट्स। ठीक, चॉइस होगी, चाहे कोई मैथ साइंस ही पढ़ना चाहे तो भी चलेगा, अदर सब्जेक्ट भी उसको चाहिए तो भी चलेगा। अलग अलग टीचर्स होंगे।